अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अहम सिचुएशन पॉलिटिकली बड़ी एक गैर मामूली सूरत हाल ने जन्म लिया है और हालात मजीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। जिस तरह पीटीआई को पाबंदे सलासल किया गया, जिस तरह दीवार के साथ लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के फैसले सामने आए, उसके बाद जो नून लीग के हलके हैं उनमें बड़ा कोहराम मच गया। यानी अब जिस तरह सनम जवेद और परवेज इलाही और दूसरे अहम शौकत बसरा और दूसरी शख्सियात को जिस तरह रिलीफ मिला, उसके बाद जो सूरत हाल ने जन्म लिया है वो बड़ी गैर मामूली हो गई है। क्योंकि पहले जिस तरह नून लीग ये सोच बैठी थी कि हमारे लिए इक्तदार की टिकट हमारे हाथ में है, साड़ी गल हो गई है, ए साड़ी गल हो गई जड़ी है ना, ये हुण खतरे से आ गई है। वो किस तरह खतरे में आ गई है वो आपको आज इस व्लॉग में वाज़ेह तौर पर बताऊंगा। मेरे वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। आपसे गुजारिश है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और सर, ये मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं तो अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें अपने कमेंट्स में, चाहे आपकी राय किसी तरह की भी है। आप तनकीद करना चाहते हैं तनकीद करें, आप इस खबर को शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सनम जवेद और परवेज इलाही और दूसरी अहम शख्सियात को जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब यह फैसला सुनाया गया उसके चंद रिमार्क्स बड़े अहम थे। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि सर अब बैलेट पेपर, चीफ जस्टिस जजेस को कहा गया कि अब बैलेट पेपर छप गए हैं, तो इस पर जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने कहा कि यहां मामला इंसानी हकूक का है। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा कानून इजाजत देता है कि हम इन शख्सियात को जो इलेक्शन लड़ने की जिसारत कर रहे हैं हम उनको मना करें। आप हमें बता दें कौन सा ऐसा कानून जो इस बात की इजाजत देता है। जिस तरह शौकत बसरा को कहा गया कि सर इन्होंने कागजात 3 नहीं 3:30 बजे जमा करवाए, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से पूछा गया कि कहां हमें बताया कि लिखा हुआ है कि कागज 3:30 बजे के बाद जमा नहीं करवाए जा सकते। और उसके बाद जो सनम जवेद पर एलिगेशन लगाया गया था कि इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट, अपने फादर का अकाउंट इसमें जो है वो अटैच किया है, तो इस पर भी कहा गया कि हमें बताएं कौन सी ऐसी शिक है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप सिर्फ अपना अकाउंट लगा सकते हैं। सनम जवेद इस तरह जिस तरह आप वो पाबंदे सलासल है वो किस तरह अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकती हैं। इसलिए जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने कहा कि हम कभी भी इंसानी हकूक की पामाली नहीं कर सकते और यह मामला इंसानी हकूक का, इंसानी बुनियादी हकूक का है, तो हम उन तमाम कैंडिडेट को इस बात का हक देते हैं और इजाजत देते हैं और इलेक्शन कमीशन के उन तमाम फैसले को कलअदम करार देते हुए इन तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं। अब उसके बाद सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बन गई। अब दिलचस्प किस तरह बनी कि अब मरियम नवाज ने एयाज सादी को उसके हलके से निकाल कर क्या किया कि उनको दूसरे हलके में शिफ्ट कर दिया गया। अब जब उनको दूसरे हलके में शिफ्ट किया गया तो अब अयाज सादक की जो एक सियासी तौर पर जो एक विर्थ है, क्योंकि हर कोई बंदा जिसे कहते हैं ना अपने इलाके में, अपने एक एरिया में जो उसकी ताकत होती है वो कहीं बाहर नहीं होती। अब मरियम नवाज को पता था कि वो हलके में बड़े मकबूल है और वो नून लीग का बड़ा तगड़ा हलका है। और उसमें कहा गया, जिस तरह मैंने जब सनम जवेद मंसूर अली खान के एक ब्रॉडकास्ट में गए थे, प्रोग्राम में गए, उन्होंने कहा कि सनम जवेद के साथ जो कुछ हो रहा है वो मरियम नवाज के कहने पे हो रहा है। अब क्या हुआ कि सनम जवेद ने उसके बाद जेल से इस बात का ऐलान किया कि मैं मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। अब ना सिर्फ सनम जवेद बल्कि उनके हस्बैंड भी जेल में है और बड़ी एक अच्छी वीडियो उनकी वायरल होती है और उनमें दोनों को हथकड़ियां लगी हुई हैं और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरे पीछे जेल में भी आ गए हैं। उसके बाद नाज़रीन सूरत इस तरह दिलचस्प हो रही है कि अब मरियम नवाज, सनम जवेद की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है
और ये पॉपुलैरिटी सनम जावेद की नहीं है, सनम जावेद इमरान खान की है, क्योंकि सनम जावेद इमरान खान के साथ जुड़ चुकी हैं। अब मरियम नवाज को इस बात का खतरा है कि कहीं मुझे सनम जावेद हरा ना दे। हालांकि मरियम नवाज ने वो हल्का सिलेक्ट किया जो सबसे इस वक्त जो नून लीग का स्ट्रॉन्ग जोन है, और फिरौनियत की हद देखें कि एक अच्छा भला आपका एक बंदा एक हल्के से खड़ा है, उसका वो आबाई हल्का है, उसने उस हल्के में से इमरान खान को भी हराया हुआ है, उसने उस हल्के में से अलीम खान को भी हराया हुआ है, लेकिन आप उस बंदे को पीछे करके आप कहते हैं जी इस हल्के में से मैंने खड़ा होना है, आपको इजाजत दे दी जाती है। आप एक ऐसे हल्के में, एक देहाती हल्के में, या जिस हल्के में अयाज सादी का कोई असर और रसूख भी नहीं है, उस हल्के में अयाज सादी को आप फेंक देते हैं कि भाई आप यहां से इलेक्शन लड़े, और दूसरी तरफ आप जो सूबाई इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियात सहेल शौकत भट्ट साहब हैं, उनकी आप ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई इस बंदे को आपने कामयाब करवाना है। अब उधर से इनकी ड्यूटी लग गई, अब अदालत से रिलीफ मिल जाता है सनम जावेद को। अब सनम जावेद ने 2 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। एक कौन सा था? एक हल्का अब ये जो जिसमें अयाज सादिक अब खड़े हैं वो वाला हल्का था, और एक जिसमें अब मरियम नवाज खड़ी है, यानी NA 119 और NA 120। इसमें सनम जावेद ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब मरियम नवाज के जो अगेंस्ट ऑपोजिट बंदा PTI का खड़ा है, वो भी बड़ा दलेर और बड़ा कद काट वाली शख्सियत है, और उन्होंने इमरान खान के पीछे कुर्बानी भी दी है। वो कुर्बानी क्या है? अबाद फरूक का जो बेटा, अबाद फरूक इस वक्त जेल में है, उनका एक बेटा उनके जाने के बाद एक बीमारी से लड़ता हुआ जान दे देता है अपने बाप को तरसते हुए, लेकिन उसके बाप की मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब वो भी इस बात का हक रखते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर सनम जावेद मरियम नवाज के खिलाफ आती हैं तो फिर भी वो जीत जाएंगी, अगर वो अयाज सादी के खिलाफ आती हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं एक डंट जरूर डालेंगी, क्योंकि इस हल्के में वोट डिवाइड हो जाएगा। अब शहबाज शरीफ की तरफ से अयाज सादी को भरपूर सपोर्ट दी जा रही है। आज आपने जब देखा कि मंशूर पेश किया जा रहा था, उसमें भी नवाज शरीफ के साथ बैठे थे अयाज सादिक, यानी यहां से जाहिर होता है कि अयाज सादिक कितने इंपॉर्टेंट है नून लीग के लिए। अब पूरा जोर लगाया जा रहा है, शहबाज शरीफ खुद इस हल्के की निगरानी कर रहे हैं, जहां से इस वक्त NA 120 से अयाज सादिक खड़े हैं। तमाम शख्सियात, अगर हम बात कर ले आबद बनावा, अगर हम कैसर भट्ट साहब की बात कर ले, इसरारुल हक, ये सारी शख्सियात PTI के पैनल में थी और ये टिकट होल्डर थे जो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल थे, लेकिन इन्होंने शहबाज शरीफ की कॉल पर अपने आप को विड्रॉ कर लिया और नून लीग के पैनल के साथ खड़े हो गए, क्योंकि यह हल्का हर सूरत नून लीग जीतना चाहती है। अब क्या हुआ है कि अगर दूसरी तरफ इस हल्के में लब्बैक की तरफ से राशिद करामत भट्ट साहब खड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक वोट बैंक तो है। अब दूसरी तरफ अगर सनम जावेद खड़ी हो जाती हैं तो फिर अयाज सादिक को इधर से भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब अगर अयाज सादिक इस हल्के से हार जाते हैं तो फिर कहा यह जाएगा कि मरियम बीबी ने अपनी सीट जीतने के लिए एक साबका स्पीकर असेंबली अयाज सादिक को इस हल्के से हरवा दिया। अब सिचुएशन, अब जो सनम जावेद है वो एक गले की हड्डी बन गई है। अगर सनम जावेद मरियम नवाज के खिलाफ भी खड़ी हो जाती हैं तो जो अभी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि अलीम खान के साथ भी एक MNA जो है वो अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से खड़े हैं, और उनके नीचे जो MP हैं वो नून लीग के खड़े हैं गजाली भट्ट। अब देखें कि उधर भी किस तरह सीट एडजस्टमेंट की गई है। अब सिचुएशन इसलिए भी बड़ी अहम है कि यास्मीन राशिद भी जेल में है, सनम जावेद भी जेल में है। अब मरियम नवाज के अगेंस्ट जो है वो सनम जावेद को लाने का फैसला कर लिया गया है, और दूसरी तरफ जो एक तगड़ी कैंडिडेट है
जिन्होंने खासे वोट हासिल किए थे जब बेगम कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा था, और उसमें भी सूरत बड़ी दिलचस्प थी। उसमें यास्मीन राशिद के खासा एक वोट बैंक है उस हल्के में से। अब वो अगर जेल में है तो वो भी एक बड़ा टफ टाइम दे रही थी। अगर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब अगर चौथी दफा इस तरह की डील करने के बाद भी यास्मीन राशिद से हार जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर नवाज शरीफ को सियासत में रहना चाहिए, क्योंकि आपने बल्ला, आप जिस तरह की अभी गेम खेल रहे हैं, आपने बल्लेबाज से उसका बल्ला भी छीन लिया, अंपायर भी आपके साथ हैं, आप कहीं ना कहीं डंडे सोटे इस्तेमाल करके क्राउड को भी अपने साथ मिला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात बन नहीं रही, क्योंकि लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको मैं गुजरात की सिचुएशन बताता हूं कि अब गुजरात की सिचुएशन भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब उधर क्या है कि कहा यह जा रहा था कि किसी तौर पर भी परवेज लाई जिस तरह अभी तक एक चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए परवेज लाई को हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। लेकिन जिस तरह अतर मेनुल्ला ने कहा कि बात बुनियादी इंसानी हकूक की है, लिहाजा इन तमाम शख्सियात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। नाज़रीन, एक और अदालत में बात की गई और वो ये बात थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कहा गया कि हमें बताया जाए कि कहां लिखा है कि कोई भी मफरूर शख्स या कोई भी इश्तिहारी शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमें बताएं कि कानून या आइन की कौन सी शिक के कौन से सफे में यह लिखा हुआ है, ताकि हम फिर अपना ऑर्डर जारी करें। लेकिन इस पर भी इलेक्शन कमीशन कोई बात या कोई वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दे पा रहा। इसलिए उन्होंने वो ऐसी शख्सियात जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और वो इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। अब उसके बाद नाज़रीन, जेल में हैं परवेज लाई साहब, उनको भी इजाजत दे दी गई कि आप भी इलेक्शन लड़ें। अब गुजरात में चोरी परवेज लाई ने 4 हलकों से 2 सूबाई सीटों से और 2 कौमी असम्बली की सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारी की थी। लेकिन परवेज इलाही ने एक बड़े ही खुशअस्लूबी से फैसला किया और एक बड़ा ही कायदाना फैसला किया। उन्होंने कैसरा इलाही को फेडरल में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी और खुद वो एक सूबाई सीट में शाफे हसैन के अगेंस्ट आके खड़े हो गए। अब नाज़रीन, चौधरियों के मुकाबले में खड़े हो गए हैं। सूरत इसलिए भी दिलचस्प हो गई है कि एक तरफ परवेज इलाही के मुकाबले में शाफे हुसैन है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इलेक्शन में कैसरा इलाही के मुकाबले में शाफे हुसैन है। अब देखें कि एक तरफ शाफे हुसैन अपनी सकी फूफो के अगेंस्ट खड़े हैं और दूसरी तरफ जो उनके रिश्ते में चाचू भी लगते हैं उनके अगेंस्ट खड़े हैं। अब मामला इसलिए भी दिलचस्प है कि अब कंपेन कर रही है कैसरा इलाही को, अगरचे कंपेन करने की इजाजत नहीं भी दी जा रही, लेकिन वो अपनी कंपेन कर रही है। मैं इस बात पर दाद देता हूं कि जिस तरह आपने देखा कि जब वो इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गए, फिर कागजात नामजदगी लेने गए, जिस तरह के मामला हुए, मैं सल्यूट करता हूं कि एज ए खवातीन, एज ए वुमेन, कैसरा इलाही जिस तरह अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ रही हैं और अपने मोनसलाई बेटे और अपने खामन के ना होते हुए भी एक सियासी खाड़े में बाकायदा तौर पर अपने वो 30-40 साल सियासत को जिंदा रखे हुए हैं। वो जीतती है नहीं जीतती, उनका इस इंतहाबी खाड़े में कूद जाना ही बड़ा काफी है। और नाज़रीन, ये मैं बताता चलूं कि परवेज इलाही 20 सीट निकालेंगे और कैसरा इलाही को आप रोकना भी चाहे तो जिस तरह का मोमेंटम सेट हो गया, पीटीआई अभी सीट निकालेगी। और नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी अहम बात इस व्लॉग के आखिर में बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो हैं वो एक नारा लगा रहे हैं। वो नारा क्या है कि हम कोई भी सियासी कैदी नहीं रहने देंगे, यानी कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो भी पाबंदे सलासल हैं, हमें इक़्तिदार में आप आने के लिए वोट दें
तो हम क्या करेंगे, आपके सियासी कैदियों को छुड़ाएंगे। लेकिन इमरान खान ने बर्मला तौर पर और बड़े ही साबित कदमी के साथ अपने कारकुनान को कह दिया कि आप त्वार के रोज निकलें और इस बात का पुरअमन रहते हुए लोगों को पैगाम दें कि आपने सियासी तौर पर 8 फरवरी को आजादाना तौर पर अपनी राय का इजहार करना है और आपने अपने इस वोट से उन तमाम कुव्वतों को जो जमहूरियत के खिलाफ हैं, उन तमाम कुव्वतों को जो पाकिस्तान में अदल के निजाम के खिलाफ है, उनको शिकस्त देनी है और आगे बढ़ना है। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।